दिलों पे आएगा। हम बकायदा वो अपने मजमून को शुरू करते हैं। पलोठा सरदार काहिन है। पलोठा क्या है? अबरानियों 7 बाब आयत नंबर 18 का 19 पढ़िए। कोई भी भाई जल्दी से पढ़ दें। हम कितने लोग हैं जो शाही कानों का फिरका है? अपने हाथ दिखा सकते हैं। मैं तो हूं जी। हालेलुया। फेसबुक पर जितने भी लोग हैं जो शरीयत के मुखालिफ हैं, यूट्यूब पर, मैं उनसे भी मुखातिब हूं कि आप क्या शाही काहिन हैं? कमेंट में जरूर बता दें। अगर आप शाही काहिनों का फिरका हैं तो आज मेरे इन सवालात का आपने जवाब देना है। अगर आप शरीयत के मतहत नहीं है तो मैं तो शरीयत पर अमल करने के लिए शरीयत के क्या हूं? मतहत हूं। हालेलुया। और मुझे हैरत होती है कि जो शरीयत पर अमल नहीं करना चाहता या शरीयत को नहीं मानता, वो अपने आप को शाही काहिन कैसे कहता है? वो नहीं हो सकता शाही काहिन। वो भला कैसे? जरा सुने। क्योंकि मैंने ये मजमून इसलिए रखा है कि जो पास्टर हजरात, जो पादरी हजरात कलीसिया से दायित्व लेते हैं, वो तो काहिन को आके लेने का, हाँ जी, कलीसिया से चंदे लेते हैं। कलीसिया अपनी कमाई सारा दिन बेचारे सुबह से निकलते हैं, शाम तक वो मेहनत करते हैं और महीने के बाद पास्टर साहब कार्ड भेज देते हैं, गल्ला भेज देते हैं, लिफाफा भेज देते हैं या दबका भी मार देते हैं, मेरी दायित्व कितने है, हाँ जी। तो वही पास्टर बाद में कहे जी शरीयत क्या हो गई है? मनसूख हो गई है। वही पादरी कहे कि जी अब हम शरीयत के। तो सवाल यहां पैदा होता है कि भाई अगर आप शरीयत के मतहत ही नहीं है तो फिर आप दायकी किस कहानत में लेते हैं? क्योंकि दायकी लेना किनका हक है? काहिनों का ना। आप सब आवाज देना तो मुझे पता चले आप सब मेरे साथ हैं। हालेलुया। दायकी लेना काहिनों का हक है, हर बंदे का नहीं। तो आए पढ़ देंगे वाला। बाइबल में लिखा है, बस पहला हुक्म कमजोर और बेफायदा होने की समझ से मनसूख हो गया, क्योंकि शरीयत ने किसी चीज को कामिल नहीं किया और उनकी जगह एक बेहतर उम्मीद रखी गई जिसके वसीला से हम खुदा के नजदीक जा सकते हैं। आमीन। हालेलुया। जिसके वसीला से हम खुदा के नजदीक। सुने, लावी जो था वो अपने सीने पर एक सीना बंद बांधता था जिस पर 12 पत्थर थे और उस पर बनी इसराइल के 12 कबीलों के, और वो इसराइल की नुमाइंदगी करते थे पाक तरीन मकाम में। इसराइल डायरेक्ट पाक तरीन मकाम में नहीं जा सकता था, ऐसा ही है। अब यहां लिखा हुआ है कि जिसके जरिए से हम खुदा के पास जा सकते हैं, यानी मुद्दा फिर यहां कहानत है, मुद्दा फिर यहां पर। और इस हवाले को आप सियाको सबाक से ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ें तो जब यहां पालूस रसूल ने, अबरानियों के मुसन्निफ ने यह लिखा कि यह हुक्म कमजोर होने के सबब से, क्या होने के सबब से? कौन सा हुक्म? शरीयत का। सारी शरीयत के बारे में यहां लिखा हुआ है। पहले तो हम लफ्ज जो काहिन है इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन कर लें, फिर आगे चलते हैं, इन सारी बातों पर गौर करते हैं। अबरानी का लफ्ज काहौन, इसका उर्दू तर्जुमा काहिन किया गया है। इस लफ्ज की न्यूमरोलॉजी टोटल जो है इसका जो आखिरी अदद है वो 12 है। इसके लिए जो इब्रानी हरूफ इस्तेमाल होते हैं वो है जी काफ, हे, नून, काहौन। ठीक है जी। काफ का अदद 20 है, हे का अदद 5 है और नून का अदद 50 है। जब हम इन्हें जमा करते हैं तो टोटल ये 75 बनते हैं और 75 को जब हम न्यूमरोलॉजी में जमा करते हैं 5 और 7 कितने हुए? आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, जमा करें 5 और 7 को जमा करें कितने हो गए? 12। यानी लफ्ज काहौन यानी काहिन का जो आखिरी अदद है वो क्या है? 12 है। और 12 का अदद मैं कई दफा कलीसिया को बता चुका हूं अपनी वीडियो में कि 12 का अदद चुनाव का अदद है। 12 का अदद क्या है? खुदा ने सारी कौमों में से कौम एक बनाई और उनको चुना। कितने कबीलों से? 12 कबीलों से। ऐसा ही है। हालेलुया। यहोशुआ हमशायाह जमीन पर जब आए उन्होंने अपने हवारी चुने, शिगिर्द चुने। कितने शिगिर्द चुने? आसमानी यरूशलेम का जो उसके जो दरवाजे हैं, कितने दरवाजे हैं? 12 दरवाजे हैं। उसकी बुनियादें कितनी हैं? 12 हैं। यरूशलेम के फाटक कितने हैं? जो मौजूदा जमीन पर यरूशलेम है अभी तो उसके 7 फाटक हैं, लेकिन जो नेहमिया के अंदर और उसके अंदर अजरा के अंदर जो उसके फाटक बयान किए गए हैं वो 12 फाटक हैं। कितने फाटक हैं? 12 फाटक हैं। तो खुदा ने यरूशलेम को भी चुना, अपना शहर उसे करार दिया। खुदावंद ने कलीसिया को भी चुना और उसे दुल्हन कहा। और उसके हम मुकाशवा की किताब में कितने गेट देखते हैं? 12 दरवाजे देखते हैं उस दुल्हन के, और उन पर लिखा है बनी इसराइल के 12 नाम लिखे हुए हैं।
12 कबीले मसाया ने चुने, मसीह ने चुने, फिर 12 शिगिर्द चुने, तो 12 का अदद क्या है? चुनाव का अदद है। फिर खुदा ने बनी इसराइल में से काहिन चुने। जब किसी को सरदार काहिन चुना तो उसका अदद भी क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। तो खुदा के चुनाव का अदद क्या है? 12 है। तो चुना हुआ असल में 12 का अदद रखता है। अच्छा, यहां भी एक बड़ी लंबी बहस है कि कुछ लोग अपने आप 12 तो बाहर मानते हैं कि असं 12 कबीलियां चुनाई, असं कितों आ? अं गैर कौमा चो, जबकि बाइबल ने कभी ऐसा कहा ही नहीं है। बल्कि बाइबल ये कहती है कि जितने गैर कौमों से आए हैं वो जंगली जतून थे। रोमियो 11 बाब आप पढ़ लें, वो क्या थे सारे? उनको वहां से काट कर असल जतून यानी बनी इसराइल में जो कि 12 है, उनमें क्या कर दिया गया है? पैबंद कर दिया गया है। अब कितने पौधे हैं जी? 2 या 1? अच्छा, 2 कौमा बना लिया जनाब कईयां ने। असली गैर कौम अलग थे, इसराइल अलग, और बाइबल की नफी धड़ाधड़ की जाती है माजरत के साथ। एक ही कौम है। हालेलुया। खुदा का चुनाव तो 12 है, और अगर आप इन 12 में से 13वां कबीला है तो 13 तो मामले कुछ और है। 13 का जो मामला है वो कुछ और है। अभी मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, आगे बढ़ते हैं। यानी कहानत जो है ये चुनी गई है। कहानत क्या की गई है? आगे बढ़ते हैं। 12 का अदद चुनाव या कौमी अदद है, क्योंकि खुदा ने बनी इसराइल को सारी कौमों में से चुन लिया और उनको अपनी कौम बनाया। ये कौमी यानी ये कौम बतौर काहिन चुनाव हुई थी। पूरी कौम को खुदा ने बतौर काहिन चुना है। पूरी कौम को कैसे चुना है? बतौर काहिन। सुने, सबूत है मेरे पास। खुरूज 19 बाब आयत नंबर 6 में लिखा है, और तुम मेरे लिए काहिनों की एक ममलकियत और एक मुकद्दस कौम होगे। इन ही बातों को तू बनी इसराइल को सुना देना। यह हवाला निकाल कर पढ़ लो। काहिनों की मलकियत कौन होगा जी? बनी इसराइल। ये वादा किनसे है? शाही काहिनों का फिरका कौन होगा? खुदा ने तो तौरात में बनी इसराइल को कहा है। आप पतरस के खत में हम पढ़ते हैं, पतर रसूल ये गैर अक़वाम के लिए इक़्तिबास इस्तेमाल करते हैं। वो गैर कौम को कहते हैं कि हम शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस की हुई कौम। ये इक़्तिबास वो वहां इस्तेमाल करते हैं, जबकि वो भी जानते हैं कि ये बनी इसराइल के बारे में लिखा हुआ है। क्यों लिखते हैं वो गैर अक़वाम को? क्योंकि वो गैर अक़वाम को गैर अक़वाम नहीं मानते। वो बनी इसराइल में उनको क्या करते हैं? शामिल मानते हैं, एक कौम मानते हैं। और वही वादा अब गैर अक़वाम में से जो आए हुए लोग हैं उन पर भी इंप्लीमेंट होता है। हालेलुया। उनके लिए भी इस्तेमाल होता है। मिद्राश इखा रबा में लिखा हुआ है, ये तालमूद का एक रेफरेंस है, उसका चैप्टर 2 वर्स नंबर 5 में रबियों का कहना है कि इस आयत में बनी इसराइल को मुखातब किया गया है। फिर मिद्राश का ये रेफरेंस इसलिए लगा रहा हूं कि क्योंकि बाज कहते हैं कि यहां लावी की कहानत का जिक्र है, जबकि रबी इसको पूरे बनी इसराइल की कहानत मानते हैं। इसके लिए एक और हवाला है, कबाला नरवा 57 चैप्टर है, इसमें लिखा हुआ है कि काहिनों की एक बादशाहत है। काहिनों की एक बादशाहत है। आपने पूरी तौरात में कहीं पढ़ा कि लावियों को बादशाहत दी गई हो बनी इसराइल की? ये रुमाल क्यों जी? क्यों पास्टर साहब? बाइबल में कहीं लिखा हुआ है कि लावियों को बादशाहत दी गई हो? खुरूज की किताब में तो लिखा है कि तुम शाही कानून का क्या होगे। अब तो ये हवाला लावी पर तो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, ये कहां होता है? पूरे बनी इसराइल पे, उसमें लावी भी शामिल है, पूरे बनी इसराइल पे इंप्लीमेंट होता है। अब आते हैं आगे। यानी ये जो कहानत है मलकीसेदक की, नए अहद की तालीम है या पुराने की? अब आपने बताना मुझे, मलकीसेदक की जो कहानत है जिसके तहत मसीह हमारा सरदार काहिन है, ये किसकी तालीम है, नए अहद की या पुराने की? बताएं। तो अब ये जो मलकीसेदक की कहानत का नारा मारते हैं या शाही कहानत का नारा मारते हैं, तो अगर ये शरीयत के मुताबिक नहीं है, पुराने के मुताबिक नहीं है, तो फिर तो ये शाही काहिन भी नहीं रहते, क्योंकि उनका अपना नारा है कि अब हम शरीयत के मुताबिक ना रहे। अगर आप मुताबिक नहीं रहते तो शाही कहानत का जो रूट है वो तो तोरा है, शरीयत है। ठीक है जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब बाइबल में यह सबूत कहीं भी मौजूद नहीं है कि लावी काहिनों ने बतौर बादशाह
इसराइल पर बादशाही की हो। यहोवा खुदा ने सबसे पहले कहानत के लिए लावी को नहीं चुना, बल्कि पूरे बनी इसराइल के पलोठों को बतौर काहिन चुना था। बनी इसराइल के पहलोठों को बतौर काहिन चुना था, यानी हर शख्स का पलोठा काहिन होगा। बनी इसराइल के हर घर से जो पलोठा होगा वो क्या होगा? काहिन होगा। इसके लिए बहुत सारे रेफरेंस है मेरे पास। सबसे पहला रेफरेंस खुरूज 13 बाब आयत नंबर 2, सब पलोठों को, यानी जो बनी इसराइल में ख्वा इंसान हो ख्वा हैवान पलोठी के बच्चे हों, उनको मेरे लिए मुकद्दस ठहरा, क्योंकि वो मेरे हैं, क्योंकि वो मेरे हैं। आगे बढ़ते हैं। यहोवा खुदा ने पलोठों को चुनाव किया, क्योंकि खुदा ने शुरू से पलोठों को कहानत के काम के लिए अपने लिए अलग किया था। शिम, यानी जिसे हम सिमनू का बेटा, अबरानी में नुआख, उसका सही नाम क्या है? नुआख का बेटा शिम, सिम नहीं है, शिम। ठीक है जी। ये भी नुआख का पहलोठा था। ये भी नुआख का क्या था? पहलोठा था। नुआख का बेटा शिम इसी सिलसिले की एक कड़ी है, क्योंकि नुआख का बेटा शिम पहलोठा था। यही मलके सिदक का काहिन था। पैदाइश 14 बाब आयत नंबर 18 में लिखा है, और मलके सिदक सालम का बादशाह रोटी और मैल आया, और वो खुदा ताला का काहिन था। यनू का बेटा शिम था। इसके लिए देखें याशर की किताब, यहूदियों की किताब है याशर, जिसको सारे इल्हाम तो खैर नहीं मानते, लेकिन इसको बतौर हिस्ट्री जरूर मानते हैं। याशर 16 बाब आयत नंबर 11 में लिखा है, और यरूशलेम का बादशाह मलके सदक वही शिम था। वो अपने लोगों के साथ रोटियां और मैं लेकर अब्राहम और उसकी कौम से मिलने गया, और वो मलूक की वादी में एक साथ रहे। यानी जो अब्राहम के पास आया वो कौन था? जिसको अब्राहम ने दाई की थी, वो नुआख का बेटा शिम था। कौन था? तालमूद में भी इसके आपको रेफरेंस मिल जाएंगे, और पाकिस्तान में भी ज्यादातर स्कॉलर इस बात से मुत्तफिक है कि ये नूह का बेटा शिम था। ठीक है जी, हालेलुया। एक और बात बताऊं कि अब्राहम ने दाई की मलके सदक को काहिन को ही क्यों दी, शिम को ही क्यों दी? क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है कि 40 साल तक, कितने साल तक? नुआख से और शिम से अब्राहम ने दीन की तालीम ली थी। ये इसका उस्ताद था। शिम जो था अब्राहम का क्या था? उस्ताद था, और दाई की उस्तादों को दी जाती है। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। मौजज़े करने वालों को नहीं, उस्तादों को। किनको? उस्तादों को दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। यह याद रहे कि खुदा ने मिस्रियों को सिर्फ सजा ही नहीं दी, बल्कि उनके पलोठों को मारकर मिस्री बुत परस्ती की कहानत को भी तबाह व बर्बाद कर दिया था। हालेलुया। और बनी इसराइल के हर पलोठे को अपने लिए मांग लिया। गिनती 3 बाब आयत नंबर 13 में लिखा है, क्योंकि सब पलोठे मेरे हैं, इसलिए कि जिस दिन मैंने मुल्क मिस्र में सब पलोठों को मारा, उसी दिन मैंने बनी इसराइल के सब पलोठों को, क्या इंसान और क्या हैवान, अपने लिए मुकद्दस किया। सो वो जरूर मेरे हों, खुदावन मैं हूं। हालेलुया। खुदावन जानवरों में जो पलोठे होते थे, उनमें से पाक जानवर की कुर्बानी दी जाती थी, या उसका फिदिया देकर उसको छुड़ा लिया जाता था, चाहे वो हैवान हो चाहे इंसान। यानी उसका फिदिया दें और उसे क्या करें? आप छुड़ा लें। एक और बात यहां बताता चला गया, यहां जितने पलोठे बैठे हुए हैं वो अपना फिदिया लाजम दें। तौरात के मुताबिक ये जो मिशकाल मुकर्रर हुई है गिनती की किताब में, आज के मौजूदा दौर में, मैंने इसको चेक किया था, जो करेंसी आज मौजूदा दौर में बनती है, ये 11,000 कुछ पैसे बनती है। ये पलोठे अक्सर औकात मुसीबत में जो रहते हैं ना, कईयों के तो मर ही जाते हैं। ये इसी वजह से होता है कि हम उनका फिदिया नहीं देते, वो हम देने को दिल भी नहीं करता। हमारी कांग्रीगेशन के अंदर, हमारी कलीसिया के अंदर, जब से लोगों ने तौरीत सीखी, उसका सेटअप सीखा है कि असल में इसका सेटअप क्या है। हमारे लोग अपने पलोठे का फिदिया देते हैं ताकि हमारे बच्चे छुड़ा लिए जाएं। क्या कर लिए जाएं? छुड़ा लिए जाएं। ठीक है, हालेलुया। ये एक तरीका है, खुदा ने अपनी किताब में ये तरतीब बताई है, जिसको हमने छोड़ दिया। अच्छा, गिनती 18 बाब आयत नंबर 15 में लिखा है, ये सारी बातें वहां पर लिखी हुई, ये जरा पढ़ते हैं वाला। बाइबल में लिखा है, उन जानदारों में से जिनको वो खुदावंद के हुजूर बुलाते हैं, जितने पलोठी के बच्चे हैं, खा वो इंसान के हों खा हैवान के, वो सब तेरे होंगे, पर इंसान के पलोठों का फिदिया देकर उनको जरूर छोड़ना, और नापाक जानवरों के पलोठे भी फिदिया से छोड़ दिए जाए। हाँ जी, नापाक जानवर जो हम पालते हैं, अगर वो पलोठा है तो उसका भी क्या होगा? फिदिया होगा, और ये देना चाहिए। ठीक है जी। लेकिन कहानत का तासुर बिल्कुल तब्दील नहीं था।
ये तब तब्दील हुआ जब बनी इसराइल ने बछड़ा बनाया। आप बछड़ा बनाने के वाकया से लेकर पीछे पीछे पूरी तौरात पढ़ लें, पूरी किताबें पढ़ लें, कहीं भी लावी को काहिन बनाने का तासुर मौजूद नहीं है। ऐसा ही है जी। लावी की कहानत आई कैसे, क्यों आई, किस वजह से आई, इस पर आज गौर करें जरा। जब बनी इसराइल ने बछड़ा बनाया और बुत परस्ती का मुरत्तब हुए, तब खुदावंद ने कहा कि कहानत बनी इसराइल के पलोठों के बदले में लावी को खुदावंद ने ले लिया, क्योंकि बछड़े की खता के मामला में सिर्फ लावी के कबीला ने माफी मांगी थी। तमाम बनी इसराइल के कबीलों ने माफी नहीं मांगी थी। माफी किसने मांगी थी? लावी के कबीले ने। इसलिए कहानत उनसे लेकर किनको दे दी गई? लावी को दे दी गई। और हर पलोठा कहानत से क्या हो गया? महरूम हो गया। लेकिन जो तोरा का सेटअप है, जो खुदा का मंसूबा है, जो खुदा का इरादा है शुरू से, वो आप सब बताएं क्या है कि काहिन कौन होगा? आप सारे बोले ना, आवाज नहीं आई आप सबकी। वो लोठा होगा। हालेलुया। लावी की कहानत तो हादसा ही आई है, इमरजेंसी की सूरत में, है जी। ये तो हादसा ही आई है क्योंकि निजाम सारा क्या हो गया? बिगड़ गया गुनाह की वजह से। तो एक लावी ने माफी मांगी, वो पाक हो गया। खुदा ने उसको चुना और उसे क्या किया? कहानत का काम दे दिया। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब आप बात समझ गए होंगे। ये जो बछड़ा बनाने का वाकया है, ये आप खुरूज 32 बाब पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, खुरूज 32 बाब उसकी 26 आयत में लिखा है, और मूसा ने लश्करगाह के दरवाजे पर खड़े होकर कहा, जो जो खुदावंद की तरफ है वो मेरे पास आ जाए। तब सब बनी लावी उसके पास क्या हो गए? जमा हो गए। लेकिन तमाम बनी इसराइल उसके पास जमा नहीं हुई। बनी इसराइल के तमाम पलोठों की कहानत लावी को दे दी गई। गिनती 8 बाब आयत नंबर 18 में लिखा है, और बनी इसराइल के सब पलोठों के बदले में मैंने लावियों को ले लिया है। हालेलुया। बनी इसराइल के सब पलोठों के बदले में मैंने किनको ले लिया है? अब साबित हो गया कि कहानत किनकी थी। सारे बोले तौरा के मुताबिक कहानत किसकी है? कौन सी कहानत? मेल्खीसेदक की। लावी की कहानत का तो कोई मंसूबा ही नहीं था, खुदा का कोई मंसूबा था नहीं। यह तो हादसा ही आ गई। बछड़े का गुनाह किया गया, बछड़ा बनाया गया, बुत परस्ती की गई, और हादसाती यानी मजबूरन लावी को यह कहानत दी गई। और अमाल की किताब में लिखा है कि यीशु अल मसीह तब तक आसमान में रहेगा जब तक नबियों की जुबानी जो शरीयत बयान की गई है दोबारा बहाल ना हो। क्या बयान हुआ है कि पलोठा क्या होगा? काहिन होगा। यीशु अल मसीह ने इस बहालियत की शुरुआत की। यीशु अल मसीह मखलूकात का पलोठा है। हालेलुया। यीशु अल मसीह मुर्दों में से जी उठने में पलोठा है। यीशु अल मसीह मरियम का पलोठा है। इसलिए वो सरदार काहिन है। किसके मुताबिक? सारे बोले नए अहद के मुताबिक। किसके मुताबिक? सारे बोले पुराने अहदनामे के मुताबिक। अगर आप सब लोग शरीयत के मुतहत नहीं तो आपकी छुट्टी, कोई आप काहिन नहीं है। शाही काहिन कहलाने के लिए आपको क्या, किस किताब के मुताबिक रहना पड़ेगा? तो रेत के मुतहत, क्योंकि पलोठे की कहानत किसने मुकर्रर किया? तो रेत ने, जिसको आज हमारी कलीसिया रोज रट्टा लगाकर कहती रहती है, अब हम इसके मतहत नहीं, अब हम इसके मतहत नहीं, अब हम इसके मतहत नहीं। इसलिए हमारे बच्चे बर्बाद होते जा रहे हैं, इसलिए हमारी नौजवान नस्ल नशई बनती जा रही है, इसलिए हमारी बच्चियां मजहब तब्दील करती जा रही हैं, इसलिए हमारे घरों में बदकारी, नपाकी, शहवत परस्ती ये राज करती जा रही है। क्योंकि कहानत का तासुर ही नहीं रहा। कहानत होगी तो शरा की तालीम होगी। कहानत को तो बना लिया बिजनेस। 3 साल का डिप्लोमा करो, कंप्यूटर में बैठो, गोरा बसाओ और डॉलर कमाओ। माजरत के साथ मेरी बातों को बुरा ना बनाइएगा, खिदमत को बिजनेस, तिजारत का काम बना लिया गया है। उन सब खादमों पर मुझे शर्म आती है जो इसी काम पर लगे हुए हैं। आज मुझे भाई कह रहे थे, वकार भाई, कि मुझे गैर जुबानों का सिलसिला समझाएं। सुबह नाश्ते पर मुझे कह रहे थे, तो मैंने इनको एक हवाला दिया कि यार ये जो गैर जुबानें, जो लोग गैर जुबानें बोलते हैं और शरीयत के खिलाफ है,
आपको लगता है इनके अंदर पाक रूह है? बोले मुझे तो नहीं, मुझे लगता क्या, मैं कंफर्म हूं 100%, क्योंकि मेरे पास तो सबूत है बाइबल में से। यसाया 28 बाब की आयत नंबर 11 में क्या लिखा है कि दानिश किसको सिखाई जाए? क्या दूध पीते बच्चे को, या वो जो छातियों से छुड़ाए गए? क्योंकि हुक्म पर हुक्म, कानून पर कानून, थोड़ा यहां और थोड़ा वहां, लोगों को फिर भी लोग मेरे शहनवा ना हुए। इसलिए क्या लिखा है? लोग किसके शहनवा नहीं हुए? वो जो हुक्म है, वो जो कानून है। तो लिखा है इसलिए मैं क्या करूंगा, यहोवा कह रहा है मैं क्या करूंगा, बेगाना लबों से और अजनबी जुबान से उनसे क्या करूंगा, कलाम, यानी वो बताऊंगा हुक्म पर हुक्म, कानून पर कानून। यानी गैर जुबानें जब किसी को मिलती हैं तो उसके मुंह से क्या निकलती है? उसके मुंह से हुक्म निकलते हैं। और जितने गैर जुबानें बोलते हैं, मैं आपको दावे से कहता हूं इनके घरों को चेक कर लो, मुसीबतों से भरे हुए हैं ये सारे। भला क्यों? इनके मुंह से शरीयत निकलती है और ये शरीयत को रद्द करते हैं और इनका बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि शरीयत को तोड़ने वाला शरीयत के मुताबिक होता है, और जो शरीयत को तोड़ता है उसको क्या मिलती है जी? उसको सजा मिलती है। और यहां उल्टे ट्रेंड बना हुआ है। अजी मैंने गैर जुबान में लगी और मैं शाही खाना था किया, हुण देखो मैं मेरे मगरा कोई भी नहीं जाए है जी। और जबकि मामला बड़ा उलट है, मामला बहुत उलट है। मैं आपको सीधी बात बताऊं, मैं हर उस शख्स को पाक रूह से ममूर मानता हूं जो शख्स खुदा की शरीयत किताबें है, चाहे वो गैर ज़बान बोले, चाहे वो, हालेलुया। शाही कहनो वापस आओ, हालेलुया। हम मुकद्दस की भी कहो, शाही कहनों का फिरका। ये एक डायलॉग बन गया कलीसिया के अंदर, नारे मारे जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जब तक आप तौरेत किताबें नहीं है, क्योंकि तौरेत ही शाही कहानत को मुकर्रर करती है, उसको बनाती है, उसको लागू करती है। दरख्त को जड़ से काट दो, दरख्त रहेगा? शाही कहानत की जड़ क्या है? तौरेत है, हैरत है। और यही तौरेत है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या खुदा ने अपने असूल को नजरअंदाज कर दिया था कि कहानत पलोठे ही करें? खुदा ने इस असूल को रद्द नहीं किया था, बल्कि कंडीशन या हालात की सूरत हाल में एक हल था कि लावी को लिया जाए और कहानत जारी रहे। कहानत क्या रहे? जारी रहे, क्योंकि खुदा का काहिन बुत परस्ती करने वाला हरगिज नहीं होता। और बनी इस्राएल अब कहानत के ओहदा के लायक नहीं रहे थे जब उन्होंने गुनाह किया, हालेलुया, क्योंकि वह मूसा के ऐलान के बावजूद भी खुदा की तरफ नहीं आए। लेकिन लावी ने इस बुलाहट को कबूल किया था। यह असूल बाइबल का ही है कि अगर पलौठा बेदीन और नापाक हो तो उसकी बरकत दूसरे को दे दी जाती है। सबूत अबरानियों 12 बाब आयत नंबर 16, यहां लिखा है, और ना कोई हरामकार या एसाऊ की तरह बेदीन हो। किसकी तरह? वो बेदीन था और उसकी बरकत किसको दे दी गई? जिसने एक वक्त के खाने के एवज अपने पलौठे होने का हक बेच डाला, क्योंकि तुम जानते हो कि इसके बाद जब उसने बरकत का वारिस होना चाहा तो मंजूर ना हुआ, चुनाचे उसको नियत की तब्दीली का मौका ना मिला। गो उसने आंसू बहा बहा कर उसकी बड़ी तलाश की। तो बेदीन को क्या दिया जाता है? साइड पे कर दिया जाता है। और यही बनी इस्राएल के पलौठों के साथ हुआ, है जी, नहीं कहानत से निकाल दिया इधर बनी इस्राएल के पलौठों को, हालेलुया। तो यानी लावे की कहानत क्या आई जी? हादसाती कंडीशन की वजह से। कंडीशन ऐसी बन गई, वहां पर आप कह सकते हैं कि मजबूरन लावी को लिया गया। नहीं तो मंसूबा क्या खुदा का कि बनी इस्राएल का हर पलौठा मेरी क्या करेगा? खिदमत करेगा, काहिन होगा। ठीक है ना जी, क्लियर है, हालेलुया। इसकी तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस हवाले से आप मुद्दा को समझ चुके हैं। अब शरीयत के मुताबिक कहानत बनी इस्राएल के पलौठों की थी, ना कि लावी की। लावी की कहानत खराब हालात की वजह से वजूद में आई। यह मंसूबा यहोवा का बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि यह हालात बनी इस्राएल के बुत प्रस्ताना गुनाह की वजह से वजूद में आए कि लावी को कहानत के लिए खुदा ने मुकर्रर किया, हालेलुया। पॉइंट नंबर 2, यहोशुआ की कहानत और हारून की कहानत। यहोशुआ की कहानत और अबरानियों के खत को लेकर बहुत से मफरूजे कायम किए जाते हैं और शरीयत को मनसूख समझा
जाता है, जबकि शरीयत को तहकीक करने से पता चलता है कि मामला तो कुछ और ही है। अब्रानियों के खत में एक आयत है जो शरीयत के खिलाफ बहुत ज़्यादा कोड की जाती है और कलीसिया को यह सिखाया जाता है कि शरीयत कमज़ोर थी। शरीयत क्या थी? और शरीयत किसी को कामिल नहीं कर सकती, इसलिए शरीयत मनसूख है। सो इस हवाले को देख लें। अब्रानियों 7 बाब गज़ पहला हुक्म कमज़ोर। क्या कमज़ोर है? आप सबकी आवाज़ चाहिए, क्या कमज़ोर है? प्रेशर तो लग रहे हो मैनू, खुशी से जवाब दें। पहला हुक्म क्या है? एक हुक्म क्या है? क्योंकि ज़्यादा हुक्म होते तो क्या लफ्ज़ आता कि हुक्म, बहुत सारे हुक्म या हुक्मों आता या कमज़ोर थे, ये लिखा होता। बल्कि यहां क्या लिखा है? गर्ज पहला हुक्म कमज़ोर और बेफायदा होने के सबब से मनसूख हो गया। ये नहीं लिखा हो गए, ये नहीं लिखा, यानी एक हुक्म की बात हो रही है। तवज्जो फरमाएं, सारी शरीयत यहां मुद्दा नहीं है। सारी शरीयत यहां मुद्दा क्या है जी? सिर्फ एक हुक्म। कमज़ोर क्यों था? क्योंकि वो बतौर मंसूबा ही नहीं था। वो हुक्म क्या है जरा सुने। क्योंकि शरीयत ने किसी चीज को कामिल नहीं किया और उसकी जगह एक बेहतर उम्मीद रखी गई। वो उम्मीद क्या है? अभी तफसीलन देखते हैं, जिसके वसीला से हम खुदा के नज़दीक जा सकते हैं। अगर आप इस हवाले को ऊपर देखें तो आपको पता चलेगा कि यह भी कहानत के मतलब है, मसीह की कहानत और हारून की कहानत के मतलब है यह हवाला भी। तो यहां लावी की कहानत का हुक्म है। किसका हुक्म है? जिसको यहां कमजोर कहा जा रहा है। सारी शरीयत यहां मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा क्या है? जस्ट कहानत का हुक्म बतौर मंसूबा। कहानत कौन सी है? पलोठे की, मलके सदक की। किसकी? मलके सदक यानी शाही कहानत जिसे हम कहते हैं। लेकिन जो लावी की कहानत है ये हादसाती है, कंडीशन को देकर बनाई गई। और जो कंडीशन को देकर बनाई जाए वो क्या होती है? वो मजबूरन होती है, कमजोर होती है। हालेलुया, बात समझ आ रही है? अच्छा, और भी बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से ये कमजोर कहला रही है। क्योंकि जो लावी का काहिन होता है वो 50 बरस की उम्र में क्या होता है जी? रिटायर हो जाता है। 50 साल के बाद वो कहानत जारी नहीं अपनी रख सकता। और वो शुरू कब करता है? 30 साल की उम्र में अपनी कहानत शुरू करता है। ठीक है जी, यानी उसकी जो टोटल खिदमत का अरसा होता है वो 20 साल का होता है। कितने साल का होता है? इसलिए वो मर जाते थे काहिन। इसलिए ये हुक्म क्या होता था? कामिल नहीं होता था। मतलब इस ला ने किसी को भी कामिल नहीं किया। लेकिन जो मलके सिद्दीक का काहिन है वो अब तक काहिन रहेगा। वो अब तक जिंदा है, मरने का नहीं। हालेलुया। इसलिए ये हुक्म, ये उम्मीद बेहतर है। एक बेहतर उम्मीद रखी गई। कब रखी गई? नए अहद में। वो तो पुराने में मौजूद थी। रखी कैसे गई? कि भाई वो पहले वाली को लाओ दोबारा। हालेलुया, उसे बहाल करो। 12वें शाबाश। तो साबित हुआ कि मलके सदक की कहानत जो है वो शरीयत के तहत है। हालेलुया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इस हवाले से बहुत से सवालात पैदा होते हैं। नंबर 1, क्या इस हवाले में तमाम शरीयत का तज़किरा है? मेरा जवाब है जी नहीं। इस हवाले में जो हुक्म कमजोर बताया गया है वो कहानत का है। और ये शरीयत सिर्फ कहानती है जो लावी की कहानत से तल्लुक़ रखती है। अब आपका जवाब क्या है? अगर आपका जवाब सारी शरीयत है तो अब्रानियों के इस हवाले में लफ्ज़ हुक्म की बजाय हुक्मों क्यों नहीं आया? ठीक है जी, ये मेरा सवाल है। सारे पाकिस्तान के स्कॉलर्स से, पादरियों से, तमाम शरीयत मुखालफीन से जो इस हवाले को लेकर शरीयत की मद में अपना मुंह खोलते हैं, माजरत के साथ रफ बात कर रहा हूं, लेकिन इसका जवाब मुझे जरूर दें। आगे इस हवाले में आयत नंबर 19 का आधा हिस्सा ब्रैकेट में क्यों है? आप इसको अपनी बाइबल से खोलकर देख लें। इसका जो आधा हिस्सा है ना जी, वो ब्रैकेट में है। ऐसा ही है? आप मुतफिक है मेरी बात से? तो यानी ये जो आयत है, क्योंकि शरीयत ने किसी चीज को कामिल नहीं किया, ये ब्रैकेट है। आपकी बाइबल खोलकर देख लें, ये ब्रैकेट है। यानी ये बात अभी तक मशकूक है। अभी तक उर्दू बाइबल के अंदर, किंग जेम्स के अंदर, तमाम तराजुम के अंदर ये ब्रैकेट में है। ठीक है जी, ये मैं नहीं कह रहा कि मुझे इस पर शकूक है।
मैं ये स्कॉलर के असूल बता रहा हूं, स्कॉलरशिप के असूल बता रहा हूं कि जो आयत ब्रैकेट में होती है वो क्या होती है जी, उस पर कोई फैसला नहीं होता। ठीक है जी। क्या आयत का याद हिस्सा वाकई में इब्रानियों के मुसन्निफ ने लिखा है? यह भी मेरा सवाल है। इस आयत में लावी की कहानत का जिक्र है और बेहतर उम्मीद यहोशुआ की कहानत है। इस हवाले को सियाको सबाक में देखें। क्या यहोशुआ की कहानत मूसा की शरीयत की तालीम नहीं, यानी यीशु अलैहि मसीह की जो कहानत है वो मूसा की शरीयत में से नहीं? यह भी मेरा क्वेश्चन है। बाज हल्के इब्रानियों के खत में यहोशुआ की कहानत यानी यस्सू की कहानत जो कि मलकिसदक की कहानत कहलाती है, इसको नए अहद की इजाद समझते हैं। यस्सू की जो कहानत है मलकिसदक की, इन्होंने समझ लिया है कि नए अहद में ये इजाद हुई आगे है जी। अब तो मेरे ख्याल आप भी समझ गए कि ये नए अहद में नहीं हुई शुरू। कब शुरू हुई है? सारे मेरे बहन भाई प्यारे प्यारे बच्चे सारे दोस्त जरा बताएं कब से शुरू हुई है मलकिसदक की कहानत? वैसे ये तो आसमान से शुरू हुई है, यहोवा से। ये एक अलग बहस है, यहाँ अलग टॉपिक है कि जो हकीकी मलकिसदक है वो, मतलब ये सारी बातें लेकिन इसकी बुनियाद जमीन पर किसने रखी? शरीयत ने। हालेलुया। किसने रखी? आप लोगों के मुंह से सुनना चाहता हूं मैं। सिर्फ कासम भाई बोलते हैं, आप सब नहीं बोल रहे। किसने रखी है जी मलकिसदक? हालेलुया। हाँ जी। मुझे पता है आप बहुत ज्यादा शौक हो चुके हैं कि ये एक सिलसिला आज तो उलट गया है जी, इसलिए आप शौक हैं। अजीजों, ये मिशनरी चक्कर में से निकले। मैं जी पास्टर सफियान का मेंबर हूं, मैं जी बॉबी का मेंबर हूं, मैं कासिम का मेंबर हूं, उन्हें जो कहना है मैं वही करना है जी। नो, जो बाइबल कहती है वो हम सब ने करना है। हालेलुया। हम सब ने मिलकर करना है। पास्टर सुफियान ने भी वही करना है, कासिम ने भी वही करना है, बॉबी भाई ने भी वही करना है, पास्टर आमर ने भी वही करना है, पास्टर लीशा ने, पास्टर आसफ ने, हम सब ने वही करना है जो बाइबल कहती है। हालेलुया। तब जाकर ये एक मजबूत कौम होगी, तब जाकर हमारे बच्चे बड़े नेक होंगे, तब हमारे बच्चे अदालतों में आकर ये नहीं कहेंगे मैंने तो अपनी पसंद से किया है, जाओ जो अंदर कर लो। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। और इसको गैर शरी समझते हैं, जबकि यह गलत है, बल्कि यह कहानत ऐन शरीयत के मुताबिक है। बल्कि यहोशुआ यानी यस्सू की कहानत बनी इसराइल की कहानत है। किसकी कहानत है? बनी इसराइल की कहानत है। उसके तहत यीशु अलैहि मसीह सरदार काहिन है। हालेलुया। जो दोबारा बहाल हुई है। इस कहानत का ओहदा, इस कहानत का जो ओहदा है अहद अतीक में बड़ा वाज़िया इसका जिक्र है, जिसके सबूत मैं आपको पहले भी दे चुका हूं और मजीद हवाला जात मैं आपको दे देता हूं। ज़बूर 110 आयत नंबर 4 में लिखा है, खुदावंद ने कसम खाई है और फिरने का नहीं कि तू मलकिसदक के तौर पर अब तक काहिन है। कब तक? खुदावंद तेरे दाने हाथ पर अपने कहर के दिन बादशाहों को छेद डालेगा। इसके लिए पैदाइश 14 बाब आयत नंबर 18 भी पढ़ लें, अब्रानियों 5 बाब आयत नंबर 6 भी इसका सबूत है। फिर इसका सबूत खुरूज में से जो मैंने आपको बताया था वो याद दहानी के लिए मैं आपके सामने फिर से पढ़ देता हूं। खुरूज 19 बाब आयत नंबर 6 में मैंने हवाला पढ़ा था, और तुम मेरे लिए काहिनों की एक ममलकत और मुकद्दस कौम हो गए। इन ही बातों को तू बनी इसराइल को सुना देना। शाही कहानत किन की है जी? आप कौन है? गैर कौम है? जो गैर कौम है वो अपना हाथ जरूर मुझे दिखाए। मैं तो नहीं हूं, मैं गैर कौम नहीं हूं, क्योंकि मैं गैर कौम बना तो मैं मलकिसदक की कहानत से बाहर हो जाऊंगा, फारिग हो जाऊंगा इस कहानत से। क्यों जी? मेरी छुट्टी हो जाएगी। इसलिए अगर कोई अपने आप को गैर कौम समझता है तो गैर कौमों को जो कहानत दी नहीं गई। हाँ, एक काम गैर कौमों के साथ किया गया, उन्हें नजात के लिए कौम में क्या किया गया? जब वो शामिल हो जाते हैं नजात पाकर तो वो एक कौम कहलाते हैं, और जो वादे इसराइल के साथ हैं वो सारे वादे फिर उनके साथ हैं। ये तरतीब है। हालेलुया। तो मैं तो ऐसे ही हूं भाई, ठीक है ना? इस हवाले के मुताबिक और प्लोटों के निज़ाम के मुताबिक मलकिसदक की कहानत बा मुताबिक शरीयत है। यह कहानत प्लोटों के लिए थी। गिनती 8 बाब आयत 18, और बनी इसराइल के 100 प्लोटों के बदले मैंने लावियों को लिया है। नंबर 2 जी, नंबर 1 जी, अब जरा सुने यहोशुआ के मुतल्लिक। यहोशुआ हमशियाख मरियम का प्लोठा है, गिनते जाएं।
आप मेरे पीछे बोले यहोशुआ हमश्या किसका पलोठा है? ऐसा ही है? हालेलुया, आमीन। नंबर 2, यहोशुआ मुकद्दसों में से पलोठा है। किन में से पलोठा है? जरा ये हवाला पढ़ दें, रोमियो 8 बाब आयत नंबर 29। क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हो, ताकि वो बहुत से भाइयों में पलोठा ठहरे। हालेलुया, ताकि बहुत से भाइयों में वो क्या ठहरे? और काहिन कौन होता है शरीयत के मुताबिक? पलोठा होता है। हालेलुया। नंबर 3, यहोशुआ तख्लीक में से पलोठा है। किस में से पलोठा है? कुलसियों उसका पहला बाब आयत नंबर 15 पढ़ दें। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। हालेलुया, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले क्या है? मालूम है। इसका जो असल तर्जमा है कि वो पलोठा है। वो तमाम मखलूकात का क्या है? पलोठा है। नंबर 4, यहोशुआ मुर्दों में से जी उठने वालों में से पलोठा है। पढ़े कुलसियों पहला बाब आयत नंबर 18। वही मतलब यानी इसका कसम है, वही इब्तदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पलोठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। हालेलुया, हालेलुया। सामत है। अब वो हर जगह पलोठा बन रहा है, पलोठा है, पलोठा है, पलोठा है। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि यहोशुआ जानता है कि अगर मैं तौरात के मुताबिक हर जगह पर पलोठा ना हुआ तो मैं हर जगह सरदार काहे भी नहीं हो सकता। इसलिए वो हर जगह पलोठा है। इसलिए लिखा सब बातों में, सब चीजों में उसका क्या हो? अव्वल दर्जा हो। इसलिए उसकी कहानत का जो एरिया है वो लामहदूद है, सिर्फ हैकल नहीं। हालेलुया। अब हम सब का सरदार काहिन कौन है? यहोशुआ जो के क्या है? पलोठा है। काहिन का पलोठा होना जरूरी है। यह किस किताब की शर्त है? तौरा की है। और तौरा के मुताबिक यहोशुआ क्या है? मरियम का पलोठा, मुकद्दसों में से पलोठा, जी उठने वालों में से पलोठा और तख्लीक में से पलोठा। हालेलुया। 4 जगह पर उसने अपने आप को दिखाया। और आपको पता है सारी कायनात किस में बनी है? जुडाइज्म में साफ लिखा है कि सारी कायनात 4 रूप में बनी है। कितने रूप में? युद, हे, वाफ, हे। इसको अगर पढ़ें तो क्या बनता है? यहोवा। हालेलुया। तो यहोशुआ अपनी रूह में क्या है? यहोवा है। इसलिए उसने कहा मैं अव्वल यानी मैं पहलौठा हूं, पहला हूं, स्टार्ट हूं, शुरुआत हूं। इसलिए सारी कहानतें वहां से शुरू होती हैं। हालेलुया। वो सबका सरदार काहिन है। कितनों का? सारी कायनात में जमीन व आसमान हो, समंदर उसके अंदर की चीजें हो, वो सब चीजों से पहले है और वो सबका सरदार है। हालेलुया। खुरूज 19:6 की बुनियाद पर पतरस कलीसिया को शाही काहिन कहता है। क्या कहता है? जिसका कहानत का सरदार काहिन यहोशुआ है, उसी कहानत का जिक्र पतरस करता है 2 बाब आयत नंबर 9। लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, कैसी नस्ल हो? शाही काहनों का फिरका और मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खास खुदा की मलकियत है। जो खुदा की क्या है? खास मलकियत, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। अबरानियों के खात्मे नया अहद कोई नई कहानत नहीं पेश करता, बल्कि यह वही कहानत बहाल हो रही है जिससे बनी इसराइल बियाबान में बछड़े के गुनाह की वजह से महरूम हो गए थे। यानी अबरानियों का मुसन्निफ आपको कोई नई शरीयत मुतारफ नहीं करा रहा है, बल्कि यहोशुआ की कहानत बा मुताबिक शरीयत है, जो पहले से शरीयत का बुनियादी मंसूबा था। जो पहले से शरीयत का बुनियादी मंसूबा था। और बछड़े के गुनाह के मामला की वजह से यह कहानत बहाल नहीं थी। यहोशुआ के कफारा ने यह कहानत पूरे तौर पर क्या कर दिया? बहाल कर दिया।
मुकाशफा 5 बाब आयत नंबर 9 में लिखा है, और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले जुबान और उम्मत और कौम खुदा के वास्ते लोगों को क्या किया है, खरीद लिया है, और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया, और जमीन पर बादशाही करते हैं। हालेलुया। जितने भी खरीदे गए हैं वो सब इसराइली हैं, और इसराइल में क्या है, शामिल है, और इसराइली शाही काहिन है, और इसराइली और शाही काहिन है। इसके लिए इफ्सियों 2 बाब आयत नंबर 19 पढ़ रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा हवाला। बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर ना रहे। हमारे लोग क्या कहते हैं, हम क्या हैं, अलग कौम है, गैर कौम है। रसूलों की क्या तालीम है, कुलसियों का खत जो है, इफ्सियों का खत किनको लिखा जा रहा है, गैर कौमों को। और गैर कौमों को पौलुस रसूल क्या तालीम दे रहा है कि अब तुम परदेसी, परदेसी से मुराद गैर कौम, अजनबी नहीं रहे, और लिखा है और मुसाफिर भी नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन क्या बन गए हो जी, हम वतन और खुदा के घराने के हो गए हो। आयत नंबर 20 में लिखा, और रसूलों, बताइएगा रसूल कौम के कौन थे, आप सबकी आवाज चाहिए मुझे, बुलंद आवाज से बोलना, शख्स आवाज से नहीं बोलना। कौन थे ये, कौमियत के एतबार से कौन थे, इसराइली थे। हालेलुया। और नबियों की नींव, नबी कौन थे, सारे बोले, नबियों की नींव पर जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद यसू मसीह है, तामीर किया गया। यसू कौन था नस्ल के एतबार से, यहूदा के कबीले से आए थे जब। अब ये सारी बिल्डिंग, ये सारा मुल्क, ये सारी कौमियत, सारी की सारी आपको कौन सी नजर आ रही है, आप तो अजनबी है ही नहीं। हालेलुया। आप तो परदेसी हैं ही नहीं। इसलिए अगर आप ये अकायद मानते हैं तो तौराह के मुताबिक आप मलके-सदक की कहानत में हैं। हालेलुया। अगर आप शरीयत के मुताहत हैं तो फिर आप मलके-सदक की कहानत में भी हैं। हालेलुया। पुराना अहद नामा ही इस कहानत की बुनियाद फराहम करता है, ना कि नया अहद। नया अहद तो पुराने अहद को क्या करता है, फॉलो करता है। मुकद्दसीन ने, जो नए अहद के मुकद्दसीन है, इब्तदाई जो कलीसिया है, वो तो पुराने अहद को क्या करती है जी, फॉलो करती थी। और आज मौजूदा कलीसिया उस अहद के खिलाफ नफरत अंगेज बातें करती है। और मुझे अफसोस होता है कि हम तो इब्तदाई कलीसिया के बिल्कुल बरक्स चल रहे हैं, और पलूस के वो हवालाजात पेश करते हैं जिनकी इनको खुद भी समझ नहीं है। सच्ची बात है कि नहीं। यशाया 61 बाब आयत नंबर 6 पढ़ रहा हूं, गैर कौमों के लिए यह हवाला है। आपको हैरत होगी यह हवाला पढ़कर, सुने। पर तुम खुदावंद के काहिन कहलाओगे। हालेलुया। होना सो ताड़े चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। ये गैर कौमों के बारे में लिखा हुआ है यशाया की किताब में। क्यों बॉबी भाई, पास्टर जी फोन तो खिड़खड़ा गया सो। हालेलुया। पर तुम खुदा के काहिन कहलाओगे। फिर पढ़ देता हूं ताकि आप और खुश हो जाएं। पर तुम खुदा के काहिन कहलाओगे, वो तुमको हमारे खुदा के खादम कहेंगे। हालेलुया। तुम कौमों का माल खाओगे, ठीक है जी, और तुम उनकी शौकत पर फख्र करोगे। ये पेशन गोई है गैर कौमों के लिए। कब कहलाओगे, कैसे कहलाओगे, ये पतरस ने और पलूस रसूल ने हमें समझाया है। हालेलुया। उसका सारा तरीक़ेकार हमें तौरे से, खतूत से हमें समझ आती है कि हम कैसे काहिन कहलाएंगे। आए इस दायरे में, आए इस रसूल के तहत आए। तो जे फिर ताड़ी कलीसिया तुहानू दा यकीन नहीं मैनू बुलाओ, क्यों जी, फिर मैं कहूँगा भाई दो इन्हां दा हक है। हालेलुया। तो जे कोई इस रसूल के तहत नहीं आता तो मैं तुहानू पक्की करके कहना 1 रुपया भी ना दिया जे, तुम खड्डे च पाओगे अपने पैसे। यकीन करें, क्योंकि दायक भी किसने मुकर्रर किया, शरीयत ने मुकर्रर किया। इसलिए लिखा तुम कौमों का फिर क्या खाओगे। यशाया में ये गुफ्तगू तमाम इसराइल के लिए है, ना कि महज लावी के लिए। लिहाजा यहोशुआ की कहानत की बुनियाद शरीयत है। अगर अब्रानियों का मुसन्नफ शरीयत मनसूख करार देता है तो फिर मलके-सदक की कहानत भी मनसूख है जी। अगर शरीयत मनसूख तो मलके-सदक की कहानत किस किताब में लिखी हुई है, शरीयत में। तो साथ में क्या जाएगी जी, फिर कहानत भी जाएगी। तो फिर हम और आप किस शरीयत के तहत कहानत का काम कर रहे हैं, फिर तो हम जी छुट्टी हो जाती है हमारी।
क्योंकि मलके-सदक की कहानत भी शरी कहानत है। ये याद रहे कि लावी की कहानत और मलके-सदक की कहानत दोनों शरी कहानतें हैं। शरीयत के बिना कोई मलके-सदक की कहानत साबित नहीं कर सकता। अबरानियों 7:9 में जो बेहतर उम्मीद है वो शरीयत ने ही फराहम की है। हालेलुया। बेहतर उम्मीद किस किताब ने फराहम की है? अबरानियों में उसके बहाल होने की बात की जा रही है। बारूद शाह खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आपको बढ़ाए, इस कलाम के वसीला से आप सरफराज हों, अपने कदमों पर खड़े हों और खुदा के हुजूर दुआ करें।